बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। बेशक अधिसूचना जारी नहीं हुई हो, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों द्वारा दावे और साफ तौर पे कहा जाए तो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। नेताओं का वहां जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब सवाल है कि दोनों सीटों जो है जेडीयू की रही है। जेडीयू के विधायक वहाँ से जीत के आए हैं। इस वक्त मेरे साथ शक्ति सिंह यादव हैं, जेडीयू के विधायक रहे हैं। आपकी भी एक सीट रही है वहाँ से। क्या लगता है इस बार जो स्वरूप होगा महागठबंधन का? क्या एक सीट, जैसे एक सीट आप कांग्रेस और आरजेडी की थी, इस बार भी वही रहेगी या कुछ बदलाव होगा उसमें? तारापुर या कुशेश्वर स्थान 2 विधानसभा रिक्त हुई है आकस्मिक मौत के बाद। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन चुनाव मैदान में उतरेगी। जो हालात है देश का, बिहार का, महंगाई है, लाचारी है, बेबसी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, कदाचार है, बेविचार है, सबसे आवाम कहीं न कहीं पीड़ित है। नीतीश कुमार जी का चेहरा थकाऊ है, उबाऊ है, तो उस चेहरे से भी लोग कटना चाहते हैं और जन की भावना तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व के प्रति है। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीत करके आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल चूँकि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों क्षेत्रों में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किसके कौन खाते में उससे मतलब नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और दोनों सीटें अपने खाते में लाएगी। और बिहार की भावना भी यही है। जदयू आजमाइश कर रही है। दोनों सीटें जदयू की कुछ दिन के लिए रहा है। उनकी परंपरागत क्या 50 साल से है। परंपरागत कहते हैं। परंपरागत तो कहेंगे ना, एक बार 2 बार जीत जाते उसको परंपरागत ही कहते हैं। और 6वें सीट पर थे तब वो कौन परंपरागत था उनका? 2005 में 6वीं सीट जीत कर समता पार्टी आई थी। ये तो अमीबा न है, अपने शरीरों के आकार को बदलते रहते हैं सुविधा के अनुसार और नया फिर जनरेट हो जाते हैं। तो नीतीश जी का कैरेक्टर अमीबा का कैरेक्टर है राजनीति में। उसी रूप से अपने शरीर का फिर नया रूप धारण करते हैं, तो उसको परंपरागत कहने लगे। तारापुर भी हम जीते हैं, कुशेश्वर स्थान भी हम जीते हैं। उनको नहीं जानकारी है, उनको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन चुनाव ही नहीं जीतेगी, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। आपके नेता दावा करते हैं, विरोधी दल सत्ताधारी दल कहते हैं कि हवा हवाई है। लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा में दावा कर रहे थे कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। क्या हुआ? सरकार बनी कि नहीं बनी, किसी से छुपा हुआ है। और सरकार वो कैसे बनाई है, अभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों दृश्य को बिहार की जनता ने, देश की जनता ने देखी। सरकार बन गई, बिहार की जनता ने जनादेश दिया, लेकिन चुनाव आयोग और इनके चट्टे बट्टे जितने बैठे थे जिलों में, उन्होंने सभी नियमों कायदों को ताक पर रख करके गणना की है। तो प्रतिफल तो उसी रूप में आया है। फिर भी अब जिनके आँखों में राजनीतिक हया की बूंद ही नहीं बचा हो, गलत तो करेंगे ना, वो तो कर देंगे। वो तो उनको लाख बार भी अगर पटकनियाँ दीजिएगा तो यही बात बोलेंगे, क्योंकि वो उनको स्क्रिप्ट मिलता है उसी तरह का पढ़ने के लिए। कोई बोध हो तब ना, शाब्दिक बोध हो तब ना, शब्द का ज्ञान हो तब ना। जो स्क्रिप्ट पढ़ता हो उसको शब्दों से क्या लेना देना। एक अंतिम और बड़ा सवाल है कि आपके नेता ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि दवाई मिले न मिले शराब जरूर उपलब्ध हो जा रही है बिहार में। राजीव प्रताप रूढ़ी फंड से, जो सांसद फंड से जो एम्बुलेंस में शराब मिली है, बीजेपी कहते हैं कि उनको क्या मालूम है। 25 साल के युवा हैं, 30 साल पहले की बात उनको क्या मालूम है। उनको तो जानकारी लेनी चाहिए। हम लोग को सलाह दी है कि वरिष्ठ पत्रकारों से पूछिए कि तब क्या होता है। आज तो ज़मीन के अंदर से भी खोद कर अपराधी को पकड़ा जाता है। आज के दिन में विरोधी को तंग और तबाह किया जाता है। इनके गुरिल्ले रंगलीलियाँ मचाते भी हैं खुलेआम, तो भी पकड़े नहीं जाते।
इनके गुरिल्ले AK-47 लहराते हैं तो भी इनके घर की आबरू बन जाते हैं। यही है इन सरकारों का अपना चरित्र। राष्ट्रीय जनता दल के संदर्भ में जिन वरिष्ठ पत्रकारों का वो नाम लेते हैं, जरा एक बार नीतीश जी दर्शन भी कर लें। क्या सच नहीं कि एम्बुलेंस में बालू ढोए जा रहे थे? ये सच नहीं कि एम्बुलेंस में शराब आ रही थी? आखिरकार राजीव प्रताप रूढ़ी जी के द्वारा दिए गए एम्बुलेंस से ही शराब क्यों? ये सवाल तो लाजमी है। इन सवालों से बचकर कहाँ जाओगे जब आपके मंत्री संतरी सब कह रहा है ना कि बिहार में अपराध बढ़ा है, पुलिस का कोई नियंत्रण अपराधियों पर नहीं, तो किसको ठहराइएगा? उसके लिए दूसरा को नहीं ठहराइएगा। बिल्कुल शक्ति सिंह यादव थे जिन्होंने उपचुनाव को लेकर जो सवाल थे या राजीव प्रताप रूढ़ी शराबबंदी पे जो सवाल तेजस्वी यादव ने उठाया था, तमाम सवालों का जवाब दिया। देखते हैं हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।